উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে বসেছে মহাকুম্ভ মেলার আসর। ত্রিবেণী সঙ্গমের তীরে ভিড় সাধু সন্তদের। ইতিমধ্যেই বিশেষভাবে নজরে এসেছেন বেশ কয়েকজন সাধু সন্ত। এবার ভাইরাল এক সন্ন্যাসিনী, আসলে তার সৌন্দর্যই নজর কেড়েছে সকলের। ইতিমধ্যেই সেই সন্ন্যাসিনীর ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, যা রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই মহিলার নাম হর্ষা রিচারিয়া। তার সম্পর্কে জানতে আমাদের আজ তাকের প্রতিনিধি পৌঁছে গিয়েছিলেন হর্ষার বাড়িতে। সেখানে তার বাবাই আমাদের জানালেন যে হর্ষা কেন এই আধ্যাত্মিক লাইনে এলেন। শোনাবো তার বাবার কথা। दिनेश जी है, हर्षा रिचारिया के पिता, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए। दिनेश जी, आज तक पे स्वागत है आपका। और आपने भी देखा होगा, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है हर कोई बात कर रहा है हर्षा जी के बारे में। इतनी कम उम्र में जो उन्होंने मुकाम एक हासिल कर लिया और अब अध्यात्म की तरफ वो जा रही हैं, झुकाव है। सबसे पहले तो आपने जो तस्वीरें देखी कुंभ में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, एक चीज से अकेला दुख हुआ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि जो साध्वी का टैग लगाया गया है वो सरासर गलत है, क्योंकि उसने साध्वी की दीक्षा अभी नहीं ली है। गुरु दीक्षा ली है, जो एक अपन ग्रस्त जीवन में हर इंसान लेता है। उन्होंने भी कहा कि वो साध्वी नहीं है। अच्छा, अब रही अध्यात्म की ओर जाने की बात, तो ये झुकाव होता है हर किसी का, और मैं खुश हूँ कि बच्चे कम से कम अपने कर्म धर्म हर चीज को समझ रहे हैं, उस ओर जा रहे हैं, और ईश्वर भक्ति में लीन है। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं जी। लेकिन जैसे कि हमने देखा, हर्षा रिचारिया जो है, पहले आपकी जो बेटी है वो मॉडलिंग की दुनिया में थी। उन्होंने काफी शोज किए, एंकरिंग भी की, काफी दुनिया भी उन्होंने घूमी। कब उनका झुकाव जो है अध्यात्म की तरफ हुआ? अचानक से मन परिवर्तन कैसे हुआ? देखिए, वो लगभग 3 साल पहले जब केदारनाथ गई थी, उस वहां से लौटने के बाद फिर जब हमारी बैठ के चर्चा हुई, तब उसने बताया कि पापा, अब मैं इस जीवन को त्यागना चाहती हूँ, इससे थक चुकी हूँ और मैं थोड़ा दूसरी लाइन में आना चाहती हूँ। तो उसने अपना एनजीओ बनाया, रजिस्टर्ड कराया। कुछ समय में उसका काम भी चालू होने वाला है। क्या है एनजीओ का काम? अपना समाज की सेवा करना, पिछड़े गांवों में जाना, जानवरों की देखरेख करना, पर्यावरण की देखरेख करना, यही सारी चीजें लेके वो चल रही है। अच्छा, कैसा रहा उनका? क्योंकि आप लोग पहले झांसी थे, झांसी से फिर आप लोग भोपाल में आए, फिर काफी समय उत्तराखंड में रही हैं हर्षा जी। झांसी में मैं था, मैं उस समय झांसी खजुराहो कंडक्टर हुआ करता था। मैं 2006 में कुंभ नहाने उज्जैन आया था। उसके बाद भोलेनाथ ने ऐसी कृपा की कि मैं लौट के गया ही नहीं, यहीं बस गया जब से यहीं। अच्छा, और किस तरीके का उनका व्यवहार रहा है हर्षा जी का? मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसी रही हैं वो, अगर हम बात करें तो? पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी रही। वो बीबीए किया है उसने यहीं से, एंकरिंग का भी कोर्स यहीं की भोपाली से किया था उसने। झांसी में कक्षा 5वीं 6वीं तक की शिक्षा हो पाई थी और यहाँ आके शिफ्ट हो गए। बाकी सारा यहीं रहा उसका। और हम लोगों ने और बच्चों ने शुरू से लेके संघर्ष बहुत किए हैं। आज वो जिस मुकाम पे है वो अपनी मेहनत से है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। और मुझे खुशी है, मुझे भी कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज जो हम सब देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से, जब से उनकी तस्वीरें सामने आई हैं कुंभ में भगवा वस्त्रों में, पुरानी जीवन के बारे में लोग उनके बड़ी जानकारी खंगाल रहे हैं, उनके पुराने फोटोज वायरल कर रहे हैं, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे? अब लोगों का काम तो उसको कौन रोक सकता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, वर्तमान में जो जीवन, इतना अच्छा जीवन, इतनी रंग बिरंगी दुनिया छोड़ के जो लड़की अध्यात्म की ओर मुड़ रही है, प्लीज उसे ट्रोल करना बंद करें। उसे और जो कहने का मतलब कि अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं, अच्छे विचार बता सकते हैं, तो उसमें उसकी मदद करें, ना कि उसे खींचने की कोशिश करें। अच्छा, कुंभ में जाने से पहले आपसे कब बात हुई थी उनकी आखिरी बार, और क्या कुछ उन्होंने कहा था? मेरी बात हुई थी 6 तारीख को भी हुई थी। 8 तारीख को जब वो रवाना होने लगी तब भी बात हुई थी, और बताया था कि 1 महीने के लिए हम वहां रहेंगे और गुरुजी के सानिध्य में कल्पवास करेंगे।
अच्छा, खबर ये भी आ रही है कि वो 2 साल से उत्तराखंड में नहीं है। क्या वो यहाँ रहती थी या उत्तराखंड में ही थी अभी पिछले कुछ समय से? नहीं, करीब 2 साल से वो उत्तराखंड के ऋषिकेश में रह रही हैं। वहीं उन्होंने हरिद्वार में शंकराचार्य जी के सानिध्य में रह के गुरु दीक्षा भी ली है। अभी दीपावली पे भी आई थी, पूजा पाठ की। ये मंदिर भी उन्हीं ने अभी बनवाया था, उन्हीं का बनाया हुआ ये मंदिर है। तो सारी चीजें सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़ा चुनौतीपूर्ण जीवन रहा, आप बता रहे हैं कि आपके बच्चों का। तो कौन कौन है परिवार में और क्या चुनौतियां हर्षा को देखने को मिली अपने जीवन में अब तक? हम देखिए, जिसका पिता एक प्राइवेट जॉब वाला हो तो घर में संघर्ष होते ही हैं। तो बचपन से ही उसने आर्थिक तौर पे काफी संघर्ष झेला है। वो आज जो मुकाम हासिल किया है उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है, क्योंकि घर की इतनी अच्छी हालतें नहीं थी। अच्छा, ये हर एक पिता की एक इच्छा होती है जब बेटी बड़ी हो जाती है तो, क्योंकि एक अच्छा सा एक रिश्ता देखे उसके लिए और आगे उसका गृहस्थ जीवन बसते हुए भी वो देखे। आप ने ऐसा कुछ मन में पहले से सोच रखा था उनके बारे में? हर पिता सोचता ही है, और अचानक से जब हर्षा जी ने आपसे कहा कि अब वो अध्यात्म की ओर जाना चाहती हैं, इस रंग बिरंगी दुनिया से बिल्कुल इतर होना चाहती हैं, तो आपने एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं की, या उस वक्त आपके मन में विचार क्या है? उसके संबंध को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। 2 जगह परिवार देख रखे हैं, देहरादून में भी देख रखा है, नासिक में भी देख रखा है। अब जहां फाइनल होता है 1-2 साल बाद उसकी शादी भी करेंगे, वो भी चल रहा है। रही बात अध्यात्म की ओर, तो मुझे खुशी है, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, मेरे बच्चे अध्यात्म की ओर जा रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ वाली बात नहीं, खुशी की बात है हमें तो क्या आप कहना चाहेंगे हर्षा जी से, अगर वो आप आज तक अब देखेंगी, आप क्योंकि आपकी अगर बात नहीं हुई हो, अब 2-3 दिनों से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी बेटी से? पहली चीज तो बेटी से बात डेली होती है, रात में भी हुई थी करीब 10:30 बजे। रही बात कहने की, तो वो जहां भी रहे, जैसी भी है, खुश रहे। हर माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों के साथ होता है, वही आशीर्वाद मेरा उसके साथ है। मुझे खुशी है कि वो अपने जीवन में या जो रास्ता चुनती है उसे तहे दिल से और पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ करती है। शादी करेंगी वो? जी हाँ, ये तय है, आपने सोचा था शादी होगी? फाइनल है वो तो। চলছে মহাকুম্ভ। আর মহাকুম্ভ হয় 12 বছর পর পর। এবছরে মহাকুম্ভের আসর বসেছে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে। ত্রিবেণী সঙ্গমে তীরে ভিড় জমেছে সাধু সন্তদের। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু সাধু সন্ত ভাইরাল হয়েছেন। আইআইটি থেকে শুরু করে মাথায় গাছ লাগানো মানে আনাজ বাবা, তিনিও বেশ ভাইরাল। আর তার মধ্যেই এই সুন্দরী সন্ন্যাসী রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে। অন্যান্য খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই নজর রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব স্ট্রিমিং এ। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।